देश में विपक्षी एकता की कवायद करने वाले नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने एक सूत्र में विपक्षी नेताओं को पिरोने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार ही साइडलाइन नजर आने लगे। बिहार के नेता तो नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की पहले से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक और बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का फेस बता दिया गया, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा हाई है। हालांकि नीतीश कल भी खामोश थे और अभी भी खामोश हैं। सवाल है उनकी खामोशी की वजह आखिर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ममता का ऐलान लाएगा तूफान, क्या होगा जेडीयू का अगला प्लान? नीतीश की मुराद पर फिरा है पानी, इंडिया अलायंस की क्या होगी कहानी? मंगलवार को दिल्ली में इंडिया अलायंस की हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम नीतीश की मुराद पर पानी फेर दिया। ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार होंगे। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा था। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का नतीजा कल ही सामने आ गया, जब नीतीश और लालू की नाराजगी की खबर आई थी। अब तो बिहार का सियासी पारा भी हाई हो गया। राज्य सरकार के मंत्री मदन सहनी का कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करना गठबंधन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि बीजेपी गफलत में रहे। चाहे वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उनका समर्थन किया गया, ये तो इंडिया गठबंधन का रणनीति भी हो सकता है। इस बात से जो भारतीय जनता पार्टी गफलत में है, खुशफहमी में है, तो उनको रहने दीजिए। वहीं एक और मंत्री जयंत राज का कहना है पीएम उम्मीदवार पर अभी गठबंधन में फैसला नहीं हुआ। हमारी पार्टी और बिहार के जनमानस से ये साबित होता है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार के प्रबल दावेदार हैं। हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से या बिहार का जो जनमानस है, उस जनमानस की जो इच्छा आकांक्षा है, उसके अनुसार हम लोगों ने बोला है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के सबसे अच्छे दावेदार हैं और इनका अनुभव, राजनीतिक अनुभव काफ़ी ज़्यादा रहा है। लेकिन चूंकि गठबंधन में फैसला होना है और अभी कोई बहुत विस्तृत फैसला नहीं हुआ है। इधर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि लालू और नीतीश बैठक से नाराज नहीं है और नीतीश नाराज होकर वहां से चले। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है आपस में। इस तरह से अभी तो शुरुआत है। सबसे पहला तो सीट शेयरिंग का है। मान लीजिए अभी कुछ बना दीजिएगा, घर बना लीजिएगा, फाउंडेशन मजबूत नहीं रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए सीट शेयरिंग बहुत ज़रूरत है। तो हर स्टेट का सीट शेयरिंग, चूँकि भिन्न भिन्न भाषा बोली के सभी लोग हैं, तो सब कोई बैठ करके सीट शेयरिंग कर लेगा। उसके बाद सारी की सारी चीज़ मैं समझता हूँ कि हो जाएगा। वहीं बिहार में कांग्रेस के नेता दिल्ली की बैठक को सफल बता रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में भाजपा को धराशायी कर देगा। इसलिए अनर्गल प्रलाप के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ शब्द नहीं बचा। वहीं आरजेडी भी दबी जुबान बैठक को सफल बता रही है। तय कि निर्णय हुआ है मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाने का। जो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को कहीं ना कहीं व्यक्ति तंत्र बना दिया गया है, व्यक्ति आधारित बना दिया है, उसकी जो चाहत होती है उसी के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो चलाया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से देश देख रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की आवाज बिहार से उठी। विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने की कवायद भी बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने ही की। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार ही साइडलाइन होते चले गए। सवाल है आखिर विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार की खामोशी की वजह क्या है?
क्या ममता के ऐलान के बाद कोई बड़ा तूफान आने वाला है? क्योंकि ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार खामोशी से ही कुछ बड़ा करने में माहिर खिलाड़ी हैं।